वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स करने के लिए हमारे पास ये 4 रूल है। ठीक है, ये 4 रूल आपको सीखने पड़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हम इसको फाइंड करते थे ऐसे डिस्क्रिमिनेंट, कोई ना कोई ऐसे आंसर आ जाता था। लेट से 81 आंसर आ गया डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, तो 81 आ गया आंसर। अभी हमने आंसर भी निकालना है तो उसकी नेचर भी बतानी है। ठीक है, नेचर बताने के लिए ये 3-4 रूल है। पहला रूल क्या है? इफ। ठीक है, रूट्स को पहले देख लेते हैं। ठीक है, रूट्स क्या है? रूट्स होता है जो आंसर आता है, इसका जो आंसर आए इस चीज को कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं जी? रूट्स। एक है तो रूट है, ज्यादा होंगे तो रूट्स। ठीक है, तो पहले वाला क्या है? इफ डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला किसका है? डिस्क्रिमिनेंट, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, इस साइन का मतलब ग्रेटर देन। ठीक है, इस 4 नंबर पर देखें, ये लेस देन है। ठीक है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा हो अगर। ठीक है, तो हम कोई से भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, ये डिस्क्रिमिनेंट हमने लगाया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हम इसको सोल्व करते गए। सोल्व करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ गया 4। ठीक है, 4 जो है 0 से बड़ा नहीं है, 4 0 से बड़ा है। फिर बात सुन ले, 0 से जो बड़े नंबर होते हैं ना वो होते हैं पॉजिटिव। जैसे ये 1 2 3 ये होते हैं पॉजिटिव। 0 से बड़े नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और 0 से छोटे नंबर वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो माइनस में लिखे जाते हैं। तो हमारे पास अगर आंसर आ गया 0 से बड़ा, मतलब कि कोई पॉजिटिव नंबर, तो फिर क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट आंसर आ गया 0 से बड़ा। और एक और चीज, इज अ परफेक्ट स्केयर। तो वो परफेक्ट स्केयर भी होना चाहिए। मतलब क्या है कि इसका स्केयर बन सकता है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये परफेक्ट स्केयर बन गया। फिर क्या होगा? जो आंसर होगा उसको क्या बोलते हैं? आंसर को तो रूट बोलते हैं। तो अगर क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव, और उसका स्केयर भी बन जाए, फिर होता है जी रूट्स आर रैशनल। रूट्स क्या होंगे? जो आंसर होगा वो रैशनल होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तीनों का आंसर तीनों होंगे। ठीक है, रैशनल, रियल, अनइक्वल। ठीक है, सेकंड वाला देखें, इफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ जाए, 0 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, और इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर, स्केयर नहीं बनना चाहिए। इसमें क्या था? 0 से बड़ा भी आना चाहिए, स्केयर भी बनना चाहिए, तो फिर इसका क्या आना था? रैशनल, रियल, अनइक्वल। ठीक है, यहां पर क्या जी? 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले ले, 6। 6 आंसर इसका आ गया जी, आखिर पर आंसर आ गया 6। ठीक है, तो 6 इसका स्केयर बनेगा नहीं, पूरी जिंदगी लग जाए नहीं बनेगा, स्केयर नहीं बनेगा। तो फिर क्या? ये रूल्स वे फिर ठीक है अप्लाई होगा। तो फिर क्या होगा? रूट्स आर इरेशनल, रियल, अनइक्वल। ठीक है, अगर इसका परफेक्ट स्केयर ना हो, और नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर क्या होगा? फिर इरेशनल होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे? जवाब जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल, रियल, अनइक्वल। ठीक है, तो बदकिस्मती से अगर आंसर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, b² - 4ac, तो आंसर आ जाए 0। ठीक है, आंसर अगर आ गए 0, ठीक है, तो फिर रूट्स क्या होंगे? फिर रूट्स होंगे रैशनल, रियल, इक्वल। ठीक है, डिफरेंस बताता हूं, बाद में बताता हूं डिफरेंस। इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। लेस देन 0 से मुराद क्या है? 0 से जो छोटे नंबर है वो होते हैं नेगेटिव। अगर कोई नंबर लास्ट में क्या आ जाता है? माइनस में आ जाता है। डिस्क्रिमिनेंट को ऐसे सोल्व करते गए, ठीक है, फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, तो आंसर इसका आ जाए -6 आ गया फर्ज करें। तो जब भी माइनस देखें तो लास्ट वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, लास्ट वाला रूल क्या है? रूट्स आर इमेजिनरी। आपने बस ये लिख देना कि रूट्स क्या है जी? इमेजिनरी है। ठीक है, ये हो गए जी 4 रूल हो गए। फिर मैं अभी डिफरेंस बताता हूँ। अगर पहला केस है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? स्केयर बनना चाहिए। पॉजिटिव नंबर स्केयर बन गया तो आपने क्या करना है कि रूट्स कौन से लगा देने हैं? रैशनल,
रियल अनइक्वल, पहला याद हो गया। तो फिर थर्ड वाला देखें, अगर जीरो के इक्वल आ जाए, अगर क्या आ जाए जीरो के इक्वल, तो फिर क्या होगा, रैशनल भी वही आएगा, ठीक है, रियल भी वही है, अनइक्वल की जगह बस इक्वल लिखना है, ठीक है। पहला भी होगा यार, थर्ड वाला भी होगा यार। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला क्या है जी, कि अगर पॉजिटिव नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं बन रहा, तो फिर क्या करना है, वही ऊपर वाला ही लिखना है, रियल भी वही अनइक्वल भी वही, बस रैशनल की जगह इरेशनल लगाना है, ठीक है। 4 नंबर पर तो है ही सिंपल है, इमेजिन लिख देना अगर माइनस में आ गया, ठीक है। 4 के 4 रूल हो गए याद। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं पूछूंगा आपसे, तो आपने नहीं बताने क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। बोर्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चन शॉर्ट आता है, शॉर्ट ही ज्यादातर आता है, ठीक है, वो आता है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। अगर ये आए तो फिर आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के नीचे लिख देना कि रूट्स कौन से है, रैशनल, इरेशनल, इक्वल है, जो भी है वो लिख देने, ठीक है। अगर आए वेरीफाई, वेरीफाई आए तो फिर आपने दूसरा फॉर्मूला भी लगाना होता है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, फिर वो भी लगाना है। तो ज़्यादातर नेचर ऑफ रूट्स जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन करता हूँ तो बता देता हूँ। इसमें क्या, ए की वैल्यू निकाल ले, एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर होता है वो ए होता है, एक्स से पहले क्या है -23, वो है बी, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है जी, नंबर सी 120। आगे समझ जी, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा दे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। बी कितना है, माइनस का 23 ऊपर स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है 120, सी कितना है 120। फिर माइनस खत्म हो जाता है जब स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर अगर ले, 23 का स्क्वायर ले लेते हैं, 23 मल्टीप्लाई 23 से किया 129 आ गया आंसर, ठीक है। -4 को मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या आएगा 084 आ गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दे, 9 में से 0 माइनस करे 9 आएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 49 आ गया आंसर, क्या आ गया 49। तो 49 तो हम 7 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा है, ये छोटा है जी, बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर भी बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। आगे समझिए, तो पहला रूल यही होता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए, स्क्वायर भी बन रहा है, तो आप लिख लें एज डिस्क्रिमिनेंट greater than 0 and is a perfect square। पहला रूल क्या था कि फिर देन रूट्स, फिर रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर, क्या होंगे रूट्स, रैशनल, ठीक है, रियल एंड इक्वल, ठीक है। यही था फर्स्ट वाला रूल, ठीक है। सेकंड, यहां तक अगर शॉर्ट आए, नेचर ज्यादातर आते ही शॉर्ट है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स आए यहां तक करके छोड़ दे, ठीक है, नीचे 2 लाइनें लगाए 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर वेरीफाई आ गया, जब वेरीफाई आना है तो फिर आएगा लॉन्ग, तो फिर जब वेरीफाई आए तो फिर ये स्टेप करना है, ठीक है। चारों पार्ट में ऐसे ही करना है, अगर यहाँ नेचर पूछा हो तो यहाँ तक छोड़ दे, ठीक है। अगर नेचर ना पूछा हो, वेरीफाई भी करना हो, फिर आपने ये करना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन हेडिंग क्या देनी है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू वैसे ही लिख देनी है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -23, सी की वैल्यू 120, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac,
ठीक है, ओवर में 2a माइनस b कितना है -23 प्लस माइनस ये कितना है -23 ऊपर स्क्वायर -4 a कितना है 1 c है 120 ओवर में 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या है, देखिए बी स्क्वायर -4ac, ये देखिए बी स्क्वायर -4ac, इसका आंसर आया 7 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ गया जी, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये वैसे 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो एक प्लस में माइनस में, तो यू कैन राइट, एक में प्लस लिख सकते हैं 23 + 7, ठीक है, ओवर में 2, तो एक में क्या लिख सकते हैं जी माइनस लिख सकते हैं, इनको प्लस करें 30 आ गया ओवर में 2। ठीक है, इनको 23 में से 7 माइनस करें क्या आएगा 16 ओवर में 2। ठीक है, 16 ही आएगा। ठीक है, और इसका आंसर आ गया 15, इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, ये दो आंसर आ चुके हैं। तो आंसर जो भी आए आपने यही रूट से लिखने हैं, फिर लास्ट पे एक लाइन लिख देनी, हैंस द रूट्स आर, बस यही लिख देनी है। इसके आगे हैंस लिखने के बाद रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू 2 है, बी की कितनी 3 है, सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, तो बी कितना है 3 ऊपर स्क्वायर, 4 कितना है 4 वैसे लिख ले, ए कितना है 2 है, सी कितना है 7 है। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई 4 से करें 8 आएगा, 8 को 7 से करें, ये इसका स्क्वायर 9, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 56, 56 लिख लें, इसमें से इसको माइनस कर दे क्या आएगा -49, क्या आ गया -49, -49 आ गया। फिर देख लेते माइनस का 6 माइनस का 47 आएगा। ठीक है, तो अगर आंसर आ गया माइनस में, ठीक है, तो फिर 4 वाला रूल था, 4 वाला रूल क्या था, एज बी स्क्वायर -4ac, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, 0 से छोटा है तो फिर क्या होता है, देन रूट्स आर, रूट्स क्या होते हैं जी इमेजिनरी, रूट्स क्या होते हैं जी इमेजिनरी होते हैं। आगे समझ जी, फिर ए की वैल्यू क्या थी 2, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 7। ठीक है, इनमें वैल्यू पुट कर दे माइनस, बी कितना है जी बच्चों 3, बी स्क्वायर 3 माइनस 4, a2 है फिर 7। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया जी -47, -47 लिखे। ठीक है, और क्या लिखना है, हैंस द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी लिख दे। ठीक है, अभी 3 वाला पार्ट है, 3 वाला पार्ट देख के, ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू एक्स से पहले क्या है -24, सी की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, बी कितना है -24 ऊपर स्क्वायर -4, ए कितना है 16, सी कितना है 9। ठीक है, 24 का स्क्वायर ले 576 आ जाएगा, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इसका भी आंसर यही आएगा। ठीक है, दोनों कैंसल, 0 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, जब 0 आंसर आएगा, थर्ड वाला था। ठीक है, थर्ड वाला जो रूल था तो वो क्या था, एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, देन रूट्स आर, रूट्स क्या होंगे, पहली बात तो रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। मेन चीज इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, रियल होंगे, रैशनल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन में यहाँ पर क्या है 16,
यहाँ पर लिख दे 16, यहाँ पर क्या है -24 और यहाँ पर 9 है। ठीक है, इसको 9 बना दे। ये फॉर्मूला लगाया, -24 प्लस माइनस ये कितना है, ये आएगा -24 का स्क्वायर -4, A 16 है और C कितना है 9 है। ठीक है, इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व जब किया ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका तो आंसर आ गया 0। ठीक है, आ गया 0, तो 0 तो वैसे ही रिमूव कर देते हैं। जब 0 इस साइड पे रिमूव कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा 24/2। ठीक है, 0 हो गया रिमूव बच्चों, 0 क्या हो गया रिमूव हो गया। तो उसके बाद इसका आंसर आ गया जी, 1 मिनट यहाँ पर देखें 2 और A भी है साथ, A कितने 16, तो ये 16 भी लिख दे। ठीक है, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 32 आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखें 2 के टेबल पर दोनों कैंसिल होते हैं जी, होते हैं। 4 के टेबल पर भी दोनों कैंसिल होते हैं जी, होते हैं। और 8 पे सबसे बड़े टेबल पर करते हैं, 8 पे कर लेते हैं। 8 पर करेंगे तो 8 3 जार 24, 8 4 जार होता है 32। ठीक है, तो ये आंसर है। और एक चीज ये जरूर लिखना है, हैंस रूट्स क्या है जी, और पहली बात क्या है जी रैशनल, यहाँ पर लिख ले रैशनल, फिर रियल लिख ले एंड अनइक्वल, सॉरी रैशनल रियल एंड इक्वल, ये लिख लेना। ठीक है, लिख लेंगे। एक और चीज ये आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर पे आपने करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है। अगर तो आपका कैलकुलेटर छोटे वाला 500 रुपये वाला, फिर आपने क्या करना है, आपने बस लिखना है 24 कैलकुलेटर पे डिवाइड 32। ठीक है, जिक्वल प्रेस कर दे। जिक्वल जब प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा पॉइंट में। आंसर किस में आएगा, पॉइंट में। तो जब पॉइंट में आ गया तो फिर आपने क्या करना है, फिर शिफ्ट को प्रेस कर देना। ठीक है, पॉइंट में आंसर आ गया, फिर शिफ्ट को प्रेस करें। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होगा, देख लेना A/B/C ऐसे का ऑप्शन होगा, या B/C ऐसे का ऑप्शन होगा, A/B/C। इसको प्रेस कर दे तो आपके पास कैसे आंसर आएगा जी, 3 इस तरह का सिंबल होगा, 4 इसका मतलब क्या जी 3/4। इसका मतलब क्या जी 3/4। ऐसे भी कर लें, ये बहुत कमाल की ट्रिक है। ठीक है, बच्चों को ये कैंसिल नहीं करना होता कि किसके टेबल पर करें, तो ये वाली ट्रिक कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ जी। इसमें 4 वाला पार्ट है, इसमें 3 है, A ठीक है, B कितने 7 है, C कितने -13 है, और B कितने 7 का स्क्वायर -4, A कितने 3 है, और C है, C कितने -13। ठीक है, 49 आएगा इसका आंसर। माइनस माइनस प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 156 आएगा। कितना आएगा 156, और इनको दोनों को प्लस करें 205 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, इसका स्क्वायर नहीं बनेगा तो सेकंड वाला केस होगा। तो सेकंड वाला केस क्या था, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 0 से बड़ा एंड ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देन रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये भी लिख लेना। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन करते हैं जी। B कितना है 3 है, 7 है, A 3 है, B 7 है, और C कितना है -13। ठीक है, -7 B की जगह 7 और B की जगह 7 स्क्वायर -4, A कितने हैं 3 और C कितने हैं -13। ठीक है, -7 प्लस माइनस। ठीक है, इसका आंसर आया है कितना आया जी, ये आ गया आंसर। ठीक है, ओवर में 2। तो आपने क्या लिखना है, हैंस द रूट्स आर के बाद इरेशनल रियल इक्वल। ठीक है, अनइक्वल है जी। ठीक है,